जो श्लोक शुरू हुए हैं 11 नंबर श्लोक से, 12 12 नंबर श्लोक से जो श्लोक शुरू हुए, यह सब श्लोक आत्मा के बारे में। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोक से जो सारे श्लोक है, 12 से लेके 30 नंबर, लगभग ये 29-30 श्लोक जो है आत्मा के ज्ञान के बारे में, आत्मा का विज्ञान है, इन सब के बारे में। आत्मा का ज्ञान जो है स्पिरिचुअलिटी का बेसिक्स है, स्पिरिचुअल नॉलेज का बेसिक है। स्पिरिट के बारे में जानना, स्पिरिट मतलब आत्मा। तो इसीलिए भगवान सबसे पहले अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। किस तरह शरीर बदल रहा है, आत्मा कभी बदलती नहीं है। तो कल हमने बहुत अच्छा तात्पर्य में प्रभुपाद कितने अच्छे से क्लियरली बता रहे थे कि हमारे आत्मा कहाँ पे रहती है, हृदय में रहती है। 5 प्रकार की वायु है, प्राण अपान व्यान उदान समान। उसके बीच में इस तरह कलमश, 5 प्रकार की कलमश। तो योगासन के द्वारा प्रोसेस को, उसको शुद्ध करने का प्रोसेस। और किस तरह प्रभुपाद तात्पर्य समझा रहे थे कि हृदय पूरे शरीर में शक्ति का स्रोत है। हृदय से पूरे शक्ति को शरीर को शक्ति मिल रही है। लेकिन हृदय में क्या है जिसके कारण शक्ति मिल रही है? मेडिकल साइंस ये मानता है कि हृदय से शक्ति का स्रोत है। लेकिन हृदय में क्या है शक्ति का स्रोत? वो आत्मा है। आत्मा के कारण हृदय में शक्ति आती है। हृदय में शक्ति का स्रोत है आत्मा। ये हम कल पढ़ा था कि किस तरह आत्मा है हृदय के अंदर, और वो हृदय के अंदर आत्मा, जो रेड ब्लड ब्लड जो पंप कर रहा है हमेशा। हाँ, हमारा हार्ट पंप कर रहा है। और जब ब्लड हार्ट से निकल के जाता है तो उसके वो एनर्जेटिक हो जाता है, उसके अंदर शक्ति आ जाती है, एनर्जी आती है। वो किसकी प्रेजेंस के कारण है? आत्मा की प्रेजेंस के कारण। कोई चीज पंप करती है, एक पंप को चलाने के लिए पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब वो पंप चलता है। तो इस तरह क्या है जो इसके कारण शरीर पंप कर रहा है? वो आत्मा है। जैसे ही शरीर का वो पंपिंग बंद होता है, मतलब आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई। 19 नंबर श्लोक। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। तो बोला इसने इसको मार दिया, तो ना इसने इसको मारा ना वो मरा। क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मारा नहीं है। शरीर के भीतर का जो जीवात्मा है वो मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। मतलब कल हमने देखा था ना, उसका साइज क्या है? बालाग्र केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य 1/10,000 पार्ट। इतना छोटा है, उसको क्या चाकू से क्या काटेंगे? चाकू के धार से भी छोटा है, तो कटेगा नहीं। पहली बात तो वो उसको टच ही नहीं करेगा। यहाँ बताया ना, आत्मा सूक्ष्म है। सूक्ष्म है मतलब सटल है, ये एक स्पिरिचुअल पार्टिकल है। तो जिस तरह किसी चीज को हम कब काट कर सकते हैं? जब उसको स्पर्श कर पाएंगे तभी तो काट पाएंगे। लेकिन आत्मा सूक्ष्म है। आत्मा है सूक्ष्म है मतलब सटल है। तो इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। जिस तरह हवा, हवा को काट सकते हैं? हवा को स्पर्श ही नहीं करेंगे, काटेंगे कैसे? देख ही नहीं सकते। हवा इतना सूक्ष्म है कि हम उसको देख नहीं सकते। एयर को इतना सूक्ष्म है, हम उसको देख नहीं सकते। और उससे भी सूक्ष्म है आत्मा, उससे भी सूक्ष्म मन है। एयर से, जब हम देखें ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये धीरे धीरे ग्रोथ से सटल की तरफ होते जा रहे हैं। पृथ्वी जो तत्व है, पृथ्वी तत्व के अंदर क्या है? वजन रहता है, उसका वेट रहता है, डेंसिटी रहता है, उसके पास आकार रहता है। पृथ्वी, फिर जब जल पे आते हैं तो जल का कोई आकार नहीं रहता है।
जल को हम स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन जल का कोई आकार नहीं है, आकार चला जाता है। पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि भी उसी तरह सूक्ष्म हो गई। पृथ्वी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु। दिखती नहीं है। पृथ्वी दिख रहा है, जल दिख रहा है, अग्नि दिख रही है, वायु दिख नहीं रही। ईथर आकाश वो भी नहीं दिख रहा है। तो ये धीरे धीरे सूक्ष्म होता जा रहा है। फिर इससे भी सूक्ष्म है मन बुद्धि अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी है लेकिन ये दिखते नहीं। ये सूक्ष्म है। और ये सबसे भी सूक्ष्म है आत्मा। तो तो उसको कहाँ देख पाएंगे। इतना स्पिरिचुअल तत्व है कि उसको हम, यहाँ बताया, भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। क्योंकि भौतिक हथियार छोड़ो, भौतिक किसी भी चीज से हम आत्मा को वो नहीं कर पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप लगाएंगे शरीर के अंदर तो आत्मा दिख जाएगी। दिखेगी नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म है। स्पर्श नहीं कर पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे। मतलब ये पांच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो पांच तत्व है और जो आत्मा है, आत्मा एक तत्व है। पांच ये तत्व ये आपस में कभी स्पर्श नहीं कर सकते, आपस में कभी टच नहीं कर सकते। पृथ्वी कभी आत्मा को टच नहीं कर सकती। अगर पृथ्वी टच कर लेती तो ये हथियार से कट जाता। पृथ्वी जल, जल कभी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। आगे आएगा एक श्लोक जिसमें बोलेंगे आग आत्मा को कोई गीला भी नहीं कर सकता। वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती। इस तरह आग आत्मा को जला नहीं सकती। तो क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, पांच तत्व आत्मा को कुछ भी नहीं कर पाएंगे, स्पर्श नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है। जिसे मारा गया वो शरीर है, जिसे मरा हुआ समझा गया वो शरीर है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। अब ऐसा बदल दिया, मतलब इसका अर्थ ये नहीं, कोई लगे ये श्लोक गीता से कोट करके कोई कैदी बोल देगा नहीं मैंने नहीं मारा। मैं कौन मारने वाला। गीता में बोलता है कि कोई किसी को मारता नहीं। ये इस तरह का उपयोग करने के लिए शरीर के वध प्रोत्साहित करने के लिए श्लोक है। तो वही का आदेश पहला भी बोलता है, माँ हिंसात सर्वभूतानि, किसी जीव की हिंसा नहीं करना है। न ही जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ कि पशु को प्रोत्साहन दिया जाए, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम पशुओं को मारेंगे कसाई घर में। और मरता तो कोई है ही नहीं, हमने तो उसके शरीर को मारा है, उसको थोड़ी मारा। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भवद विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। क्षत्रिय वे का व्यक्ति कर सकता है, क्षत्रिय के लिए वो अधिकार है, बाकी किसी के लिए नहीं। 20 नंबर श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, और न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। कहीं आत्मा का जन्म हुआ नहीं, अभी हो भी नहीं रहा है। वह अजन्मा, नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के माने जाने पर वह मारा नहीं जाता। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा परमाणु का अंश, अणु अंश परम से भिन्न है। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। तो जो भी शरीर है, जहां जहां जीवन है, हर जगह जीवन में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो सजीव है उनके अंदर। वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है ना। तो हम जन्म हुआ हमारा, फिर कुछ समय रहे, शरीर बढ़ रहा है धीरे धीरे, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करता है। परिणाम मतलब बाई प्रोडक्ट्स, जनरेशन आगे बढ़ती है और धीरे धीरे क्षीण आती है, क्षीण हो जाता है।
और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। ये शरीर परिवर्तन किस में हो रहे हैं? शरीर में, आत्मा में नहीं हो रहे। आत्मा अजन्मा है क्योंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य। आत्मा का कोई जन्म नहीं है तो उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। हम बर्थडे बनाते, बर्थडे बनाते, किसका बर्थडे बनाया? आत्मा का कोई बर्थडे नहीं है। किसी आत्मा का कोई बर्थडे नहीं है। तो शरीर का बर्थडे बनाया, इस शरीर का बर्थडे बनाया, इस शरीर का बर्थडे है, इस शरीर का डेथ डे भी आएगा। इससे पहले कुछ दूसरा शरीर था, उस शरीर का भी बर्थडे था। उससे पहले कोई और शरीर था। पता नहीं कितने शरीर हमने लिए हैं। और साल के हर दिन किसी न किसी दिन तो हमारा शरीर का पहले पिछले जन्म में कहीं ना कहीं जन्म हुआ ही होगा। तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो हर हर दिन ही हमारा बर्थडे है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल तो यह अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों को आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा एज इट इज बना रहता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। ऐसा नहीं कि एक आत्मा को से दूसरी आत्मा आ गई। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं। और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। किंतु आत्मा के न तो कोई अपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है। तो इसी तरह न न जायते म्रियते वा विपिश्चिन्नायं कुतस्य बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने। सेम श्लोक है, एक लाइन बस चेंज हुई है। इस श्लोक का अर्थ और तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है। किंतु श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। चेतना, कॉन्शियसनेस, ये है आत्मा का लक्षण, कॉन्शियसनेस। इसीलिए हमारी संस्था का नाम क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना अमृत, कृष्णमयी। सुबह हमने पढ़ा था ना आज, कृष्णमयी। तो हमारी चेतना अभी क्या है? धनमयी है। लेकिन वो कृष्णमयी नहीं है। जब कृष्णमयी चेतना हो जाएगी, वही कृष्ण भावना होगी। तो वो चेतना आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति की को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। अभी सूर्य दिख नहीं रहा है, बादल आ गए, इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य है नहीं, सूर्य है, लेकिन दिख नहीं रहा है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ सकते हैं कि सूर्य आकाश में है। तो सूर्य की प्रेजेंस उसके प्रकाश से पता चलता है कि प्रकाश है मतलब सूर्य है। इसी तरह चेतना है मतलब आत्मा है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है। तो हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। आत्मा की उपस्थिति किसके माध्यम से पता चलती है? चेतना। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार है, एक तो अणु आत्मा, दूसरा है विभु आत्मा। कठोपनिषद इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरणीयाम महतो महीयाम मश्च जंतोर्निहितो गुहायाम
तमक्रतुः पश्यति वितशोको धातु प्रसादान महिमान महान्मन। परमाणु तथा अणुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। आत्मा परमात्मा कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण ये द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। किस नंबर श्लोक? वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है। वही एक ही बात है, अलग अलग एंगल से समझाया गया है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा का भी अपनी उपयोगिता है, उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे कि उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध का करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। हिंसा है, लेकिन किसके लिए? परम न्याय के लिए। बहुत शहर में गड़बड़ी होने लगती है, और उपद्रवी लोग वो करते हैं, तो शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ता है। तो किस लिए लगाया गया? हिंसा को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। फिर न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। न्याय के लिए हिंसा की जा सकती है। जो न्याय चलाने वाले हैं वो हिंसा कर सकते हैं। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अभी तो उसको स्वस्थ बनाना है। तथा कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं होती। तो ये एक अच्छा श्लोक है, 22 नंबर श्लोक। इसको आप कोट कर सकते हैं कहीं भी, भगवत गीता आत्मा के बारे में कहीं प्रचार करना है। अर्थ तो बहुत सरल है इसका, श्लोक बस याद हो जाए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये श्लोक है, याद होगा बहुत सारे भक्तों को पहले से ही। लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। पुनः वस्त्र पुराने हो जाते हैं, तो हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो जिस तरह शरीर का वस्त्र है, उसी तरह आत्मा का वस्त्र है शरीर। शरीर का वस्त्र है, वो वस्त्र का भी जैकेट है, कोट रहता है। शरीर के लिए ऊपर शर्ट रहती है, शर्ट के ऊपर कोट रहता है। तो कोट के लिए शर्ट है, वस्त्र है। फिर शरीर के लिए शर्ट वस्त्र है। इसी तरह आत्मा के लिए शरीर भी वस्त्र ही है। आत्मा के लिए शरीर क्या है? वस्त्र के समान। एक वस्त्र पहना, फिर दूसरा वस्त्र, फिर तीसरा वस्त्र। हम वस्त्र को धो के पहन लेते हैं, लेकिन ये वस्त्र एक बार आत्मा पहनती है, फिर जब निकालती है तो फिर दूसरा वस्त्र धारण करती है। फिर इस वस्त्र को धारण नहीं करती, एक बार एक वस्त्र को छोड़ दिया, फिर से उसको धारण नहीं करती, फिर नया वस्त्र धारण करती है।
तो यहाँ से ये वाला श्लोक हम कल पढ़ेंगे, तब तक आपके लिए टास्क है, ये श्लोक को प्रयास करिएगा याद करने का। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री